आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे मोटर की नेम प्लेट के बारे में कि मोटर की जो नेम प्लेट होती है उस पे यह जो वर्ड लिखे होते हैं, इन वर्ड का क्या मतलब होता है और यह वर्ड हमें क्या संकेत देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। UMA, जिस कंपनी ने मोटर बनाई है यह उसका नाम है। इसके बाद हम पता कैसे करेंगे दोस्तों कि यह मोटर जो है सिंगल फेज़ की है, 3 फेज़ की है, AC पावर है, DC पावर है, स्पेशल मोटर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ लिखा है 3 फेज़ स्क्वायर केज, यानी कि यह मोटर AC पावर की है। क्योंकि दोस्तों DC पावर जो है उसमें 3 फेज़ या सिंगल फेज़ नहीं होता, उसमें केवल प्लस और माइनस होता है। अब यह मोटर 3 प्रकार की होती है दोस्तों, देखिए AC पावर, DC पावर और स्पेशल मोटर। AC पावर की मोटर AC से चलती है, DC पावर की DC से, और जो स्पेशल मोटर होती है वो AC और DC दोनों पावर से चलती है। इसके बाद हम ये जो नंबर लिखा है इसके बारे में बात करेंगे। यह नंबर जो है यह मोटर का मॉडल नंबर है, यानी कि सीरियल नंबर भी हम कह सकते हैं इसे। जब हमारी मोटर में किसी तरीके की कोई तकलीफ़ होती है या कोई पार्ट ख़राब हो जाता है तो हम जिस कंपनी ने यह मोटर बनाई है उसे हम मेल करते हैं, और मेल में हम इस मोटर का जो मॉडल नंबर है वो देते हैं, और उसे हम बताते हैं कि भाई हमारी मोटर में यह तकलीफ़ हुई है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो यह मॉडल नंबर देख के कंपनी समझ जाती है और हमारा जो सॉल्यूशन है वो हमको निकाल के देती है। इसके आगे देखिए दोस्तों, ये जो लिखा है EFF, इसका मतलब क्या होता है। EFF मीन्स इफ़िशेंसी। इफ़िशेंसी मीन्स दोस्तों जो मोटर हमारी होती है, यह समझो कि हमारी एक मोटर है। यह मोटर में इस तरफ एक भाग है और इस तरफ फैन लगा होता है, ये इसके स्लॉट है। तो दोस्तों इस तरफ जो लोड है, यानी कि ये जो हमने मशीन लगाई है ये, तो इस तरफ से हम जितना इलेक्ट्रिकल फोर्स देंगे उतना ही हमको इस तरफ जो मैकेनिकल पावर मिलता है या नहीं मिलता है, यह नंबर वही दर्शाता है। तो दोस्तों इस तरफ से जितना हम इलेक्ट्रिकल फोर्स देते हैं उतना ही इस तरफ हमको मैकेनिकल फोर्स नहीं मिलता है। जो हमको ये मोटर मैकेनिकल फोर्स देगी वो कितना देगी, 86% हमको फोर्स देगी। इसके बाद जो आगे लिखा है ड्यूटी S1। ड्यूटी S1 का मतलब क्या होता है दोस्तों, ड्यूटी S1 का मतलब ये होता है कि यह जो मोटर है S1 टाइप की है। S1 टाइप मीन्स यह मोटर 12 घंटे चलने के बाद बंद, थोड़ी देर के लिए बंद होती है और फिर वापस कंटिन्यूस चालू हो जाती है। अब यह दोस्तों मैं आपको S2 मोटर से कंपेयर करके बताऊंगा तो आपको जल्दी समझ में आएगा। जैसे कि दोस्तों हमारे घरों में जो पानी भरने की मोटर होती है, वह मोटर हम एक बार चालू करते हैं, 2-3 घंटे या 4 घंटे 5 घंटे चलती है, उसके बाद वह 2 या 3 दिन तक बंद रहती है। तो ये ऐसी मोटर को हम S2 मोटर कह सकते हैं। यह कुछ टाइम तक चल सकती है, 2 घंटे 4 घंटे या 5 घंटे। अगर इससे ज़्यादा हम इसे चलाएँगे तो यह मोटर ख़राब हो सकती है। तो S1 और S2 मोटर में आपको समझ में आ गया दोस्तों क्या अंतर होता है। इसके बाद हम बात करेंगे BRG नंबर। BRG नंबर क्या होता है दोस्तों, जो मोटर में बेरिंग लगी होती है यह उसका नंबर होता है। अब दोस्तों एक मोटर में 2 तरीके की बेरिंग लगी होती है। पहली बेरिंग DE9605ZZ, उसके बाद जो दूसरी बेरिंग होती है उसका नंबर है NDE9605Z1। अब देखिए दोस्तों मैं इसको आपको डायग्राम के जरिए समझाता हूँ। तो ये जो हमारी मोटर है, ये हमारी मोटर है दोस्तों, इसमें एक भाग ये और एक भाग ये, इस तरफ फैन लगा हुआ है। तो यह फ़ैन हम क्यों लगाते हैं, जो मोटर हमारे मोटर में स्लॉट होते हैं उसमें इस फ़ैन के ज़रिए हवा जाती है अंदर और मोटर को ठंडा करती है। तो दोस्तों मोटर के 2 भाग होते हैं, पहला भाग ये और दूसरा भाग ये। तो दोस्तों ये जो भाग है ये NDE इसे हम कहते हैं, और जो दूसरा भाग है उसे हम DE कहते हैं। ये ड्राई बैंड है और ये नॉन ड्राई बैंड है। तो दोस्तों इस तरफ एक मशीन लगी हुई है, यानी कि मोटर पर जो लोड दिया है वो है, ठीक है दोस्तों। तो ये ड्राइव एंड, यानी कि जो देखो ड्राइव एंड का नंबर क्या है, 9605ZZ। अब दोस्तों ZZ का मतलब क्या होता है, ये जो हमारे ड्राइव एंड पर जो बेरिंग लगी है उसका बेरिंग का टाइप किस तरीके का है, ये दोस्तों इस तरीके की बेरिंग होती है। अब यह बेरिंग दोस्तों दोनों तरफ से पैक है, आगे से भी और पीछे से भी, तो इसे ZZ बेरिंग कहते हैं। अब जो हमारी नॉन ड्राइव एंड है मोटर का, उसमें जो बेरिंग लगी है वो कैसी है दोस्तों, वो एक ही तरफ पैक है और एक तरफ खुली है, तो इसे हम सिंगल जेड बेरिंग कहते हैं। तो दोस्तों बेरिंग के बारे में आपको समझ में आ गया। इसके बाद आगे हम बात करते हैं HZ, यानी कि जो फ्रिक्वेंसी। आप जानते हैं दोस्तों हमारी जो इंडिया की फ्रिक्वेंसी है वो 50 हर्ज होती है। इससे ज़्यादा हम इसमें अगर पावर देंगे, 60 कर देंगे तो दोस्तों हमारी मोटर ख़राब हो सकती है।
इसके बाद दोस्तों बात आती है, देखिए दोस्तों ये जो लिखा है kWhp, यानी कि हमारी जो मोटर है 7.5 किलोवाट और 10 HP की है। इसके आगे दोस्तों देखो ये लिखा है INCLF। अब दोस्तों INCL का मतलब क्या होता है, इंसुलेशन क्लास। देखिए दोस्तों ये जो हमारी मोटर है, हमारी मोटर में जो वायरिंग होती है वायर की, उसके ऊपर इंसुलेशन होता है। तो जो इंसुलेशन का टाइप है ये यहाँ पर दिखाता है, इंसुलेशन क्लास F। अब दोस्तों हमारी जो वायरिंग हमने मोटर के अंदर की है, उसके ऊपर जो हमारा इंसुलेशन का क्लास है, तो वह क्लास किस तरीके का है वो हमको F दर्शाता है। F मीन्स F का जो मतलब होता है वो 155 डिग्री होता है, यानी कि हमारी जो मोटर के अंदर इंसुलेशन है वह 155 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर सहन कर सकता है। अगर 155 के ऊपर जाएगा तो हमारी जो वायरिंग है वीक हो सकती है और जल भी सकती है दोस्तों। अब जो 50 डिग्री सेल्सियस जो लिखा है यहाँ पर, 50 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या होता है कि जिस रूम में हम मोटर लगा रहे हैं उस रूम का अंदर जो टेम्परेचर है वह टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अब इसके आगे दोस्तों हम बात करते हैं वोल्टेज की। तो मोटर के अंदर हमको 340 से लेके 460 वोल्टेज देना है। अब इसके आगे बात करते हैं 415D। ये डी का मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए दोस्तों जो मोटर होती है वो दो तरीके की होती है, एक स्टार मोटर और एक डेल्टा मोटर। तो स्टार मोटर में हम क्या करते हैं, ये हमारी एक मोटर है, इसमें 6 पॉइंट होते हैं। तो इसमें हम R, Y, B फेस देते हैं और इसके जो दूसरे सिरे हैं उनको हम शॉर्ट कर देते हैं इस तरीके से। तो ये स्टार मोटर बन जाती है। और जो दूसरी तरीका होता है वो डेल्टा होता है, इसमें भी 6 पॉइंट होते हैं इस तरीके से। इसमें भी हम R, Y, B इस तरीके से पावर देते हैं, पर इसको हम इस तरीके से शॉर्ट नहीं करते, इसको हम सीधे सीधे शॉर्ट करते हैं। तो यह डेल्टा मोटर बन जाती है। तो इसका मतलब जो है डेल्टा मोटर कनेक्शन 415 हमको देना है एक फेस में। अब इसके बाद दोस्तों बात आती है RPM। ये RPM का मतलब क्या होता है दोस्तों, RPM का मतलब क्या होता है, रेवोल्यूशन पर मिनट। दोस्तों हमारी मोटर जो है वो एक बार में 1530 चक्कर मारती है, इसे हम रेवोल्यूशन पर मिनट बोलते हैं। इसके आगे दोस्तों ये IP जो लिखा है, IP का मतलब क्या होता है, IP 55। दोस्तों यह 55 नहीं होता है, यह 5 और 5 होता है। इसका मतलब दोस्तों ये 5 का मतलब क्या होता है दोस्तों कि इसके अंदर 1 mm तक की धूल भी अंदर नहीं जा सकती है। और जो दूसरा 5 लिखा दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है कि इस मोटर को वाटर प्रोटेक्शन भी दिया गया है। तो दोस्तों 55 का मतलब यह होता है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों PF। जो मोटर का PF होता है वह मोटर का PF 0.89 है। तो दोस्तों अगर आपको अभी भी नेम प्लेट के बारे में कोई कन्फ्यूजन है या कोई दुविधा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर लिखिए और मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।